अरे सुबह सुबह नहा धो के मैं मेरी मामी दीदी हम सब क्यों गए थे बाजार। अगर आप सभी को भी जानना है तो बने रहिए पूरी ब्लॉग में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन जिन लोगों ने मेरी शॉर्ट्स ब्लॉग देखी है उनको ये तो पता चल गया होगा कि मेरे घर में होने वाला है किसी का मुंडन। किसका होने वाला है ये भी पता चल गया होगा। पर जिन जिन लोगों को नहीं पता बने रहिए पूरे ब्लॉग में पता चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं हो गई अपनी मम्मी से गुस्सा क्योंकि मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी 10:30 बजे बाजार चलेंगे, पर मम्मी लेके गई 9:30 बजे, जिसकी वजह से पूरा बाजार बंद था। और यही वो बात है जिसकी वजह से मैं मम्मी पे बहुत तेज गुस्सा थी। पर कोई बात नहीं, हमेशा अपनी माँ बाप पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा थूका और आगे बढ़े। आगे बढ़े तो फाइनली हमें एक शॉप दिखी जो साड़ी की थी। उसके अंदर गए तो वहां पे भी हमें बहुत ज्यादा रुकना पड़ा, वेट करना पड़ा, क्योंकि दुकानदार अभी पूजा कर रहे थे। मुझे तो यहाँ के सारे कपड़े लेने के मन कर रहे थे, जो इतने प्यारे रंग बिरंगे कपड़े दिख रहे थे। पर क्या करूँ, इतने पैसे नहीं है ना। उसके बाद दुकानदार और उनके पापा दोनों ने इन सबको कपड़े दिखाए, पर इनको पसंद ही नहीं आ रहे थे। ये बार बार बोल रहे थे ऐसा दिखाओ, वैसा दिखाओ, ऐसा डिजाइन चाहिए। औरतों का तो यही ड्रामा रहता है साड़ी लेने के टाइम पे। पर कोई बात नहीं, इनको एक साड़ी पसंद ही आ गई। आगे के ब्लॉग में दिखाऊंगी इनको क्या पसंद आया था। उसके बाद ये सारे के सारे आगे आगे और मैं इनके पीछे पीछे। उसके बाद ये एक और साड़ी की दुकान पे गई जिसका नाम था अम्बे साड़ी सेंटर। यहाँ पे भी इन्होंने एक प्यारी सी कलर की साड़ी ली। उसके बाद यहाँ से साड़ी लेने के बाद हम गए फिर आगे। वहां से हमने लिए कुछ बच्चों के कपड़े, जो बच्चों की ही शॉप के कपड़े थे। वहां से कपड़े लेने के बाद ये लोग गई खाना खाने की दुकान पे, जहां पे इन्होंने टिक्की, समोसे और गोलगप्पे खाए। बहुत बड़ी दुकान थी ये। उसके बाद आ गए हम चप्पल जूते खाने। नहीं नहीं, हम लोग चप्पल लेने आए थे जो मामी को लेना था, और अपने बच्चों के लिए भी अपने लिए भी उन्होंने वो ले लिया। ये सब चप्पल जूते लेने के बाद हम आ गए थे पर्स की दुकान पे। वहां से कुछ लिया, फिर सब्जी थोड़ी बहुत खरीद ली। अब इतना थकने के बाद मैं आई घर पे। थकान दूर करने के लिए मैंने बनाई अपने हाथों की चाय, अदरक वाली चाय पीऊंगी। उसके बाद थोड़ा घूमूंगी, फिर दिखाऊंगी क्या क्या सामान लाए थे। चलो, चाय तो मैंने पी लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी अपने घर के बाहर घूमने के लिए। बहुत ही अच्छा नजारा दिख रहा था। और मैं दिखाती हूँ, मेरे घर पे बहुत ज्यादा आसपास, घर के आसपास बहुत सारे मोर रहते हैं। एक मोर हमारे छत पे बैठा है, वो रहा बहुत दूर। चलिए, मैंने कहा था ना उसके बाद दिखाऊंगी कपड़ा। अब दिखाती हूँ कपड़े कि मैं शॉपिंग क्या क्या करके आई थी। जो मेरे हाथ में डिब्बा है वो कोई मिठाई की नहीं बल्कि साड़ी का है। मेरी बड़ी बहन के साड़ी का, जो अपने बेटे के मुंडन में यही पहनने वाली है। मैं आपको बता दूं, दुकानदार की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी। जैसी उन्होंने फोटो दिखाई थी ना वैसी ही साड़ी दी। ऐसा नहीं है दिखाया कुछ और दिया कुछ और, बिल्कुल नहीं। और मैं बता दूं, जब कलर इतना प्यारा है तो मेरी बहन भी बहुत प्यारी लगने वाली है इसमें। वो ब्लॉग जब डालूंगी तो दिख जाएगा। मुंडन की ब्लॉग जब डालूंगी ना तो मेरी बहन इस साड़ी में आपको दिख जाएगी। मैं इसका प्राइस आप लोग को नहीं बताऊंगी। आप लोग ही बताइए कि आपको ये कितनी प्राइस तक की दिख रही है या लग रही है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये आपको कितनी प्राइस तक की लग रही है। मैं नहीं बताने वाली हूँ। साड़ी के बाद मैं बात करने वाली हूँ चूड़ों की। चूड़े तो कोई भूल ही नहीं सकता है। इसका प्राइस तो मैं बता दूंगी, पर इसकी बात कहानी बताती हूँ। ये हमें 400 का बोला गया था, पर मैंने 300 करवा लिया, 100 रुपए कम। इतना बड़ा काम भी नहीं किया है, पर हाँ 100 रुपए कम करवाया तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है भाई, क्योंकि मैं इतना तो बोलती नहीं हूँ और इतना कम नहीं करवा पाऊंगी। उसके बाद ये निशांत के कपड़े थे। निशांत के कपड़े भी बहुत ज्यादा प्यारे थे, जो कि उनकी नानी ने दिए हैं, मेरी मामी ने। मेरी मामी भी उसकी नानी लगेंगी ना, इसलिए उन्होंने ये कपड़े पसंद किए थे। और एक नहीं, एक 3-3 कपड़े लिए थे। एक ये था, फिर ये था। उसके बाद इसके नीचे की पैंट भी है, जो कि निशान पहनने के बाद ना बहुत सुंदर लगने वाला है। वो ऐसी सुंदर है, इसे पहनेगा तो और ज्यादा सुंदर लगेगा। ये पैंट बहुत अच्छी थी। और महंगी महंगे कपड़े यार अच्छे ही होते हैं। लोग बोलते हैं ना सस्ते लो महंगे लो, एक बराबर है नहीं। महंगे कपड़े की अलग बात हो जाती है। उसके बाद सबके लिए लिया तो मैं अपने लिए क्यों नहीं लेती। मैंने अपने लिए ये लिया। मुझे बहुत ही इसका कलर प्यारा लग रहा था। इसके पांडे जो बने थे ना वो बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये तो मुंडन की तैयारी में लग चुकी हैं। वो बेचारी सिलाई कर रही है, और दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी कर रही है यार। इतनी रात में बैठ के वो अपनी साड़ी का ब्लाउज सिल रही है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें। बाय बाय।